बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शमा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ अपने किचन के अंदर पूरियाँ तरकारी की सब्ज़ी के साथ। तरकारी की सब्ज़ी यानी आलू की सब्ज़ी। तो सबसे पहले हम आलू की सब्ज़ी तैयार करते हैं। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है सबसे पहले उसे नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पर आलू। इसके मैंने बॉयल कर लिया है और इस तरह से बारीक काट लिया है। आलू की क्वान्टिटी मैंने ली है 250 ग्राम। हरी मिर्च ली है मैंने यहाँ पे 3 दाने। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप एक आधा हरी मिर्च बढ़ा सकती हैं। टमाटर लिया है मैंने एक मीडियम साइज़ का, इसे चॉप कर लिया है। प्याज लिया है एक मीडियम साइज़ का, इसे बारीक चॉप कर लिया है रफली सा। धनिया पत्ता लिया है। 3 जवे लिए हैं लहसुन के और इसको इस तरह से फाइन सा चॉप कर लिया है। स्पाइसेस में मेरे पास है 1 टीस्पून ज़ीरा, क्वार्टर टीस्पून अजवाइन, क्वार्टर टीस्पून कलवंजी, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सूरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, क्वार्टर टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ कप पानी है। ऑयल हम बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे घी में तैयार कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 टेबलस्पून घी लेंगे। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम घी डालेंगे। एक वेसल को मैंने गर्म किया है नॉर्मल सा, इसके अंदर मैं ये 2 टेबलस्पून घी शामिल करूँगी। घी का इस्तेमाल इसमें बहुत ही कम रखेंगे। ज़ीरा ऐड कर दूँगी। हल्का सा इसको ब्राउन कलर देंगे। अब मैं इसके अंदर ये लहसुन के जवे जो मैंने बारीक चॉप किए थे ये डाल दूंगी। लहसुन के जवों को हल्का सा सौटे करेंगे। इसके अंदर मैं ये प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को बिल्कुल हल्का सा लाइट पिंक कलर देंगे। प्याज को हल्का सा हमने लाइट पिंक कलर दे दिया है, ज़्यादा कुक नहीं करना। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर को भी हल्का सा सौटे करेंगे। इसको मैश नहीं करेंगे, आलूओं के साथ खुद ब खुद मैश हो जाएगा। साथ ही इसके अंदर मैं ये हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर सारे पाउडर मसाले ऐड कर दूंगी। कुटी हुई सूरख मिर्च ऐड की है, अजवाइन, कलवंजी, नमक, सूखा धनिया, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसको इतना भूनेंगे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें चूँकि पहले हमने टमाटर डाले थे इसलिए ड्राई मसाले इसमें जलेंगे नहीं। इसको बस 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। एक मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये जो आलू हैं मैंने काट के रखे हैं ये ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर ये पानी आधा कप जो हमने रखा था ये ऐड कर देंगे। अब आलू को और मसालों को अच्छी तरह से 5 मिनट तक हम इसी तरह भूनेंगे इसको।
अब इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। एक मैशर के साथ अब मैं इसको मैश करूँगी, लेकिन इसको इतना मैश करना है कि अगर हमने 3 आलू डाले हैं तो 2 आलू रह जाएं और 1 आलू मैश हो जाए। अब मैंने इसके अंदर 4 आलू डाले थे, तो मैं इतना मैश करूँगी कि 3 आलू बच जाएं और 1 आलू मैश हो जाए। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ग्रेवी रखें। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप इसके अंदर कम पानी ऐड करें। अगर आपको थोड़ा पतला पसंद है तो आप इसके अंदर 1 गिलास पानी डालें। मैं इसके अंदर 1 कप पानी डालूँगी। मिला देंगे इसको अच्छी तरह। एक कप पानी को मैं 2 हिस्सों में करके डालूँगी। आधा हिस्सा मैंने अभी डाला था, आधा मैं इसको 2 मिनट बाद डालूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं। अब आधा पानी मैं अब ऐड कर दूँगी और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। अब हम अपनी सब्ज़ी को चेक करते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हमने खोला और ये देखें आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक गई है। आप देख सकती हैं कि कुछ आलू इसमें मैश हुए हैं और कुछ साबुत हैं। ये तरकारी की असल खूबसूरती है और टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं। जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है उसे खाने को भी दिल करता है। इसी तरह से आपने रेसिपी को फॉलो करते हुए अपनी आलू की तरकारी बनानी है। इस स्टेज में अगर आप इसमें अचार ऐड करना चाहें तो इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। मैं 1 चम्मच अचार इसमें डाल दूँगी। ये थोड़ा सा अचार और डाल दूँगी। आप देखें इससे इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। अगर आप अचार नहीं डालना चाहते तो आप ये ऑप्शनल है, आप ना इस्तेमाल करें। लेकिन चूँकि पूरी के साथ आलू की तरकारी और अचार ये बहुत टेस्टी लगता है। अब ये हमारी डिश बिल्कुल फ़ाइनल है, इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं और चलते हैं अपनी पूरी तैयार करने की तरफ। अब हम पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। पूरी बनाने के लिए मैंने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, आप इसी तनासुब से जितनी भी आपने पूरियाँ बनानी हो इसी तनासुब से बनाइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पूरी के इंग्रेडिएंट्स। चक्की का आटा लिया है 25 ग्राम, मैदा लिया है 100 ग्राम, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 2 टेबलस्पून ऑयल है, 1 टेबलस्पून भरकर दही है, नीम गर्म पानी है। पानी को हम कम या ज़्यादा अपनी डो की तनासुब के हिसाब से करेंगे। हमें डो ज़्यादा नरम नहीं रखनी, हमें मुनासिब सी डो रखनी है, ना ही ज़्यादा हार्ड हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। याद रखिएगा, अगर आपकी डो अच्छी बनेगी तो पूरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी। जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी आप उनको फॉलो करें तो पूरियाँ आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयार होंगी। तो चलते हैं अपनी डो तैयार करने के लिए पूरी की। तो ये एक बाउल के अंदर मैंने आटा डाल दिया, साथ ही मैं इसके अंदर मैदा शामिल कर दूंगी, नमक ऐड करेंगे, दही ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सख्त हाथ रख के आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करेंगे वरना डो हमारी ख़राब हो जाएगी और पूरी अच्छी तैयार नहीं होगी। नीम गर्म पानी डालने से डो बहुत अच्छी बनती है। आप इसमें नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून हम बचा लेंगे और इसको मज़ीद गूँदेंगे कि ये जो ऑयल इसके ऊपर नज़र आ रहा है ये बिल्कुल अंदर जज़ब हो जाए। इसके डो के अंदर जज़ब होने तक हम इसको गूँधते रहेंगे।
अच्छी तरह से जज़ब हो गया। अब ये बचा हुआ 1 टेबलस्पून ऑयल वो भी मैं ऐड कर दूंगी। इस लेवल का गूंदा है, ये देखें, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही सख्त है। आपने इसी तरह का इसको गूंदना है और ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको कवर करके 25 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद फिर हम इसकी लोइयाँ काट के और इसके पेड़े बनाएंगे। अब इसको 25 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, हमारी पूरियों की डो अच्छे से सेट हो गई है। ये देखें, ये गरम हो रहा है। इसको हमने इतना गरम करना है कि इसके अंदर से धुआं निकलने लग जाए। बहुत ज़्यादा इसको गरम करना है। जितनी देर तक ये हमारा ऑयल गरम होता है, हम इतना अपनी पूरियाँ बेल लेते हैं। पूरियाँ बेलने के लिए हमने ये जो डो तैयार की है, इसमें से छोटी सी इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। खुश्का नहीं लगाना। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में से थोड़ा सा गरम तेल लिया है और मैं इसको गरम तेल की मदद से इसको बेल लूँगी। खुश्का मैदा कुछ भी नहीं लगाऊंगी। इतनी इतनी हम इसके पेड़े बना लेंगे इन लोइयों के। थोड़ा सा घी हम ये अपने बेलने पे लगा देंगे और इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे। मैंने ये दो में से छोटा सा टुकड़ा लिया है। इसको मैं ऑयल में डालूंगी और देखूंगी कि ये कितना टाइम लेता है तैर के ऊपर आने में। ये देखें, ये तैर के ऊपर आ गया। इसका मतलब है ऑयल का टेम्परेचर हमारी पूरियाँ तलने के लिए बिल्कुल मुनासिब है। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये हमारी पूरी तैयार हो गई है एक तरफ से, और ये अच्छे से फूल गई है। इसको ज़्यादा डार्क हम कलर नहीं देंगे। बहुत ज़बरदस्त ये हमारी पूरी तैयार हुई है। अब मैं इसके अंदर दूसरी पूरी डालूंगी। ये देखें, पूरी एकदम ज़बरदस्त ही फूल गई है। ये देखें, कितनी ज़बरदस्त हमारी पूरी फूली है और सॉफ्ट है और देखने में भी कितनी ज़बरदस्त है। आप इसी तरह से पूरियों को स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा जिस तरह से मैंने बनाया है, तो आपकी पूरियाँ बहुत फूलेंगी और सॉफ्ट भी रहेंगी और क्रिस्पी भी बनेंगी। ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त है, बहुत गर्म है और बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हुई है। ये देखें, आपको देखने में भी पता चल रहा होगा कि ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। आप देखें, मैंने इन दोनों चीज़ों को डिश आउट किया है, आलू की सब्ज़ी और साथ पूरियाँ। आप ये गरम गरम नाश्ता सुबह के टाइम बनाएं और इसको सर्व करें, मेहमानों को, खुद खाएं। ये बहुत यमी तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।